स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में कौन है? अर्दोगन है। अर्दोगन क्या कह रहे हैं? ये जुलाई महीने का वीडियो है। अर्दोगन कहते हैं कि सुनो इजराइल, अगर हम लीबिया में घुस सकते हैं तो तुम्हें याद दिला दूं, हम तुम्हारे ऊपर भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। ये कहा था अर्दोगन ने। और इस मौके पर एक कहावत तो एकदम फिट बैठती है, ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। अचानक से अर्दोगन को अब डर लगने लगा है। और अर्दोगन के बाद क्या पाकिस्तान को भी डर लगना चाहिए? जानेंगे आखिरकार तुर्की को डर किस बात का लग रहा है। और तुर्की जितना डरा हुआ है कि वो कभी यूएन को कह रहा है, कभी अपनी जनता को कह रहा है। जहाँ एक तरफ ये सीन है, कौन है ये शख्स जिसे लेकर अर्दोगन पहुंचे थे यूएन, और इस चीज को लेकर अमेरिका भी नाराज है। इन सब के बीच में एक बड़ी चीज अमेरिका में हुई है, जहां डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के हमले पर जो बोला सो बोला। इसके साथ अमेरिका को ये कहा कि हम करेंगे तो बुरा नहीं मानना। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी के डेट में ऐसा है ना कि इजराइल को लेकर अगर आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं तो कल की डेट में ऐसा समय आ जाएगा कि कहीं आपको अपने शब्द वापस न लेना पड़े। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। लंबी लंबी कारों की कतारें देखने को मिल रही है। ये वीडियो कहाँ का है? ये वीडियो कथित तौर पर ईरान का है। इस वक्त का है। ईरान में गैस और तेल भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इसका मतलब है कि ईरान को समझ में आ रहा है कि ये जो हमला उसने किया है, इस हमले का उत्तर इजराइल देगा और इसके बाद क्या परिणाम होगा उसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। ईरान के अंदर तो ये डर है सो है, पर यहाँ पर अचानक से तुर्की के अंदर भी ये डर शुरू हो गया है। जिस तुर्की ने जुलाई महीने में ये कहा था कि हम ऐसा ही करेंगे, अगर काराबाख में घुस सकते हैं, लीबिया में घुस सकते हैं, तो इजराइल में क्यों नहीं, वो अब खुद के लिए भी डर रहा है। अर्दोगन ने इस वक्त यूएन से सपोर्ट मांगी और कहा कि नहीं जी, यूएन बीच में आओ और आप बोलो नहीं हो कि हाँ भाई यूएन का फोर्स यहाँ पर जाए इजराइल को रोकने के लिए। रॉयटर्स की इस खबर को देख सकते हैं। यूएन तो यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है, पर यहाँ अब बौखलाहट में अर्दोगन बद्दुआएं भी निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर को देखिए, जिसमें अर्दोगन कहते हैं जैसा हिटलर के साथ हुआ है वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, तुम आज नहीं तो कल इसकी सजा जरूर पाओगे। अब अर्दोगन एक दो बातें और कह रहे हैं। अर्दोगन क्या कह रहे हैं? ईरान के बाद अब हमारा नंबर होगा। अभी तो शुरू भी नहीं करी है कि तुर्की को डर लगने लगा है। वो कह रहा है कि क्योंकि इजराइल के पास एक प्लान है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने ये कहा है कि इजराइल का हमला उनके देश पर भी हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू की नज़र इस ओर है। मंगलवार को अर्दोगन ने कहा कि देखो, एक तो ये लेबनान में घुस रहे हैं, लेबनान में घुसना इनका इतना आसान नहीं रहने वाला है, पहले के समान नहीं होगा, चीज़ें बदल गई है। लेकिन हमने समझा है कि इजराइल पूरे का पूरे क्षेत्र को बदलना चाहता है और हम ये कह रहे हैं कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं। फिर इन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरीके से चल रहा है ना, वो तरीका ऐसा है कि इजराइल हमारे आसपास छोटे छोटे सैटेलाइट ढांचे को स्थापित कर रहा है। अब छोटे छोटे ढांचे को कहाँ, इराक में, सीरिया में। अब उनका कहना है कि इससे वो हम पर नज़र रख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगला टारगेट तुर्की भी हो सकता है। इसलिए हमें एक अलायंस बनाकर चलना चाहिए, हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। ये सारी बातें ये कह रहे हैं। पर अभी समस्या ये है ना कि तुर्की से अमेरिका भी खफा है, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि इस बार यूएन में इस एक शख्स को लेकर गए थे, इनका नाम है बेंसी और ये तुगवा के फाउंडर है। क्या है ये तुगवा? ये दरअसल तुर्की युवा संगठन है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगते हैं। इनके ऊपर आरोप लगता है कि कई ऐसे ये काम करते हैं जो एक खुफिया एजेंसी का काम होता है। नाटो के आड़ में ये सरकार के पक्ष में
और पॉलिटिकल इस्लाम के पक्ष में बहुत सारे काम करते हैं। इसको लेकर अभी अमेरिका में चर्चा चल ही रहा है और इन सब के बीच में तुर्की को डर लगना शुरू हो गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सीन है, वहीं दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री अमेरिका गए हैं, डॉक्टर एस जयशंकर और ब्लिंकन के बीच में बातचीत भी हुई। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप। इस वीडियो में पक्ष रखा गया, अपनी अपनी बातों को कहा गया। जहां डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ बातें कही, वहीं ब्लिंकन ने कहा कि हम यहाँ इंडो पैसिफिक में एकता चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने इजराइल और हमास के युद्ध की भी बात करी कि देखो यहाँ पर ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अमेरिका शांति चाहता है, सद्भाव चाहता है। अब यहाँ पर जो बात कहे डॉक्टर एस जयशंकर ने जो जवाब दिया, उन जवाबों से आपको समझ में आएगा कि फॉर्मल जो होते हैं, जो चीज़ें बोलना होता है, ब्लिंकन ने तो वही बोला। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा? सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि हम यूएस की यूनिक पोजीशन को इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में स्वीकार करते हैं और इसलिए हम क्लोज टाई भी चाहते हैं। यहाँ पर दो बातें हो गई। इन्होंने कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अलग अलग पोल बन सकते हैं, अलग अलग ध्रुव बन सकते हैं। हम अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हमने कभी भी एक्टिव तौर पर डॉलर को टारगेट नहीं किया है। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि डॉलर को खत्म करना है, लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों के साथ भी व्यापार कर रहे हैं, कुछ ऐसे देश के साथ भी व्यापार कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने प्रतिबंध लगा रखा है, तो वहाँ हमें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ जाता है। यहाँ पर जहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने चीज़ों को साफ किया, वहीं एक चीज़ इन्होंने बड़ी तीखी बोली। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि अगर अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलों में कमेंट करता है, हमारे डेमोक्रेसी पर कमेंट करता है, तो उसके कमेंट पर अगर हम कमेंट करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने समझा दिया कि भारत नहीं चाहता है कि आप इस तरीके से इंटरफेयर करें। पर इन सब में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा दमदार आंसर था जो डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखिए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। If one looks at the current situation, I think it would be right to start off with October 7th. We regard October 7th as a terrorist attack. We understand that Israel had a need to respond. But we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian public. डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 अक्टूबर को हुए हमले का इजराइल ने जवाब देना चाहिए, इस बात को लेकर उन्होंने सहमति जताई कि हाँ, इजराइल को जवाब देना चाहिए इसका। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो मामला बहुत बड़ा हो जाए और बड़े लेवल पर युद्ध फैले। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।